नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। जी, मैं मनोज प्रतापर आपके साथ और आज आपके साथ जुड़े हैं। सरदार शहर के उप विधानसभा जो उपचुनाव हुआ था उसमें कुछ रोचक तथ्य रहे, जो शायद हमने सोचा कि ये रोचक तथ्य आप तक जरूर पहुंचाएं। उन रोचक तथ्यों को आप ध्यान से देखें। बहुत दिलचस्प आंकड़े हम इनमें से लेके आए हैं कि कौन से बूथ पर क्या रहा, कौन से बूथ पर कौन पार्टी ऊंची रही। इन आंकड़ों के साथ हम आप पर इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से काफी दिलचस्प आंकड़े हमारे सामने आए हैं। आखिर कौन से बूथ पर कौन आगे रहा, आरएलपी कहां मजबूत रही, कहां बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई या फिर कांग्रेस है वो किन बूथों पर आगे रही। ये तमाम दिलचस्प आंकड़े हमारे पास में है और तमाम तमाम आंकड़ों की हम बात करेंगे। कुछ नोटा के ऊपर भी जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली कुछ गाँव के अंदर। जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं, आज हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की। अगला जो बुलेटिन होगा वो हमारा शहरी क्षेत्र के लिए होगा। आज हम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। अगर आप जैसा कि आपने कहा कि नोटा की अगर बात करें तो 6 ऐसे बूथ थे 295 से जहां पर नोटा को कोई भी वोट नहीं मिला। बात करें 295 टोटल बूथ थे, जिनमें से 6 ऐसे बूथ थे जहां पर नोटा को कोई वोट नहीं मिला। बाकी सभी जगह नोटा को वोट गए। मतदाताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की, चाहे एक मतदाता हो, हर बूथ पर नोटा को मत मिले। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एक बूथ था जहां पर 21 वोट है वो नोटा को मिले। वो उस बूथ को भी हम बता दें कि 25 नंबर बूथ था वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाया बाग भोजासर छोटा। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट है वो नोटा को मिले, 21 वोट है वो नोटा को मिले। तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों ने कहा कि जो 10 प्रत्याशी है उनमें से हमें कोई पसंद नहीं है, बिल्कुल हम नोटा का तो इसी प्रकार के रोचक आंकड़े हम लेके आपके सामने आए हैं, जहां पर प्रत्येक बूथ की हम लगभग चर्चा करेंगे। इन बूथों के ऊपर बताएंगे कौन से बूथ पे कांग्रेस है वो आगे रही। आज ग्रामीण बूथों की हम बात करेंगे, कल शहरी क्षेत्र की बूथों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हम तो पहले तो आपको ये बता दें कि सरदार शहर का जो विधानसभा उपचुनाव था उसमें गजेंद्र 10 प्रत्याशी थे। कौन कौन थे एक बार मैं दर्शकों को एक बार वापस बता दूं कि कांग्रेस से अनिल शर्मा, भाजपा से अशोक पिंचा, आरएलपी पार्टी से लालचंद मुंड, जो माकपा से थे वो सांवरमल मेघवाल, ग्रीन्स पीपुल्स पार्टी है उससे परमानाराम, निर्दलीय उमेश साहू, निर्दलीय प्रेम सिंह, निर्दलीय विजयपाल सिंह, निर्दलीय सुभाष चंद्रा, निर्दलीय सुरेंद्र कुमार सिंह राजपुरोहित, और 11वां जो बटन था वो था नोटा का। तो इसमें से एक जो सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, उन्होंने अपना समर्थन है वो कांग्रेस को दे दिया था, अनिल शर्मा को दे दिया था। उनकी बात ही ना करे तो ठीक है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित है, उन्होंने भले ही अपना समर्थन दे दिया हो, लेकिन लोगों ने फिर भी उनको वोट दिए। 646 वोट है वो सुरेंद्र सिंह ने लिए। अगर बात करें प्रेम सिंह की तो उनको 181 वोट मिले थे, और जो जिन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया था विजयपाल सिंह है, उनको 311 वोट मिले थे, उन्होंने भी किसी को समर्थन नहीं दिया था। और उमेश साहू है, 331 वोट उनको भी मिले थे, उन्होंने भी किसी को समर्थन नहीं दिया था। लेकिन सुरेंद्र सिंह ने समर्थन देने के बावजूद भी सुरेंद्र सिंह को 646 वोट मिले थे। बिल्कुल ज्यादा वोट मिले। हालांकि उमेश साहू के चुनाव लड़ने की बात करें तो उनका अलग अंदाज था चुनाव लड़ने का, और चर्चाओं में भी रहे वो। जैसे ही उनके बैनर पोस्टर बाजार में लगे उस दिन वो चर्चा में आए। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं देखने को मिली कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, जनता में से वो वापस गायब हो गए। एक बार उन्होंने खुलकर जनता के बीच में आए, लोगों से नाराजगी जाहिर भी की थी एक बार। जाट नहीं, बड़ा कारण ये था कि जो डीसी सारण है जाट समाज के अध्यक्ष, जैसे ही उन्होंने आरएलपी पार्टी को अपना समर्थन दिया उसके बाद में वो उखड़े उखड़े नजर आए और एकदम से बैक हट गए कि भाई मैं अब इस चुनाव में, शायद उन्होंने मानस बना लिया था कि अब मैं या तो ये चुनाव नहीं लड़ूंगा या फिर आगे वाला चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं कई कारण कई इशू रहे वो। इशू रहे। अब मैं गजेंद्र एक दर्शकों को और बता दूं कि टोटल अगर वोटों की बात करें तो दर्शकों को वोट बता दूं मैं, टोटल 91,357 वोट है वो कांग्रेस को मिले थे। 60,505 वोट है वो भाजपा को मिले थे। आरएलपी पार्टी की अगर बात करें तो 46,753 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले थे। वही माकपा से जो सांवरमल मेघवाल थे उनको 2071 वोट है वो उनको मिले थे। 928 वोट है वो परमानाराम जो ग्रीन, इसमें एक गलती मनोज से रहेगी, 64,505 वोट है वो बीजेपी को मिले हैं, वो भाजपा को मिले हैं। जी जी जी। उसके बाद में अगर बात करें उमेश साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको 331 वोट मिले। प्रेम सिंह को 189 वोट मिले। विजयपाल सिंह को 311 वोट मिले। सुभाष चंद्रा को 968 वोट मिले। देखिए, निर्दलीय की अगर बात करें तो
सुभाष चंद्र उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए। तो सही क्षेत्र से आते हैं और बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने देखा था कि वो कहीं प्रचार के लिए नहीं गए, उनकी गांधी चौक में एक चाय की दुकान है, लोगों को चाय पिलाते हैं, मस्ती ली, उन्होंने चुनाव लड़ा। और कहीं ना कहीं उनका जो चुनाव लड़ने का जो मतलब था वो यही था कि जो भाजपा और कांग्रेस से जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है उससे वो नाखुश थे, इसलिए उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन भरा था। उसके बाद में सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित 647 वोट मिले। अगर नोटा की टोटल वोटिंग की बात करें तो 1777, और सभी निर्दलीय उम्मीदवारों पर भारी है। जी बिल्कुल, 2,09,837 टोटल वोट हुए थे। उनमें से 1777 वोट है वो नोटा को मिले थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की 10 प्रत्याशी थे मैदान में उनसे। जी गजेंद्र, तो अब हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में वो कौन सी तहसीलें रही जहां पर उम्मीदवार है वो कौन आगे रहा। हम मुख्य जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी हम बात करेंगे जहां पर कांग्रेस आगे रही या फिर भाजपा का स्तर वोटों का बहुत कम रहा। हम तमाम उन आंकड़ों की बात करेंगे। बिल्कुल गजेंद्र, हम दर्शकों को बताएंगे कि जो भाजपा नेता है या कांग्रेस नेता है वो अपने बूथ पर कितनी मजबूती से खड़े रहे, कितनी अपनी पार्टी को वोट दिला पाए, उन चीजों की भी हम साथ साथ में चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बूथ नंबर 1 की। बूथ नंबर 1 था भोजासर बड़ा का, जहां पर 456 वोट कांग्रेस को मिले थे, 285 वोट भाजपा को मिले थे और 212 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले थे। तो कहने का मतलब ये कि पहले बूथ पर ही है कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बना ली थी और पहले बूथ से कांग्रेस है वो ऊपर रहना शुरू हो चुकी थी। पहले बूथ पर कांग्रेस ने अच्छी खासी लीड हासिल कर ली थी और उसके बाद में उनकी लीड कभी कम नहीं हुई और वो जीत की और तेजी के साथ अग्रसर होते रहे। और ये लीड जो एक बार बनी वो फिर पीछे हुई नहीं और अंततः कांग्रेस को बड़ी जीत सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में मिल गई। जी, और उसके बाद अगर बात करें आरएलपी पार्टी ने कहा पहले बढ़त बनाई कि कांग्रेस और भाजपा को दोनों को पछाड़ा, तो वो बूथ नंबर 4 था जो बाटवाड़ा गांव का बूथ था। 125 वोट वहां पर कांग्रेस को मिले, 132 वोट है वो बीजेपी को मिले और 258 वोट है वो आरएलपी पार्टी को तो मिले। यहाँ पर फिर कांग्रेस के बाद आरएलपी नंबर 2 पे आ गई, बीजेपी और पिछड़ गई कुछ बूथों के अंदर। शुरुआत में बीजेपी नंबर 2 पर चल रही थी लेकिन 4 नंबर बूथ आते आते कांग्रेस वो नंबर 3 पर, भाजपा नंबर 3 पर खिसक गई और आरएलपी है वो नंबर 2 पर आ गई। जी गजेंद्र, उसके बाद में 6 नंबर बूथ की मैं बात करूंगा। ये है मनापरसर का जो बूथ है, यहाँ पर कांग्रेस को 407 वोट मिले थे, भाजपा को मात्र 93 वोट यहाँ पर मिले थे और आरएलपी पार्टी को 367 वोट मिले। तो भाजपा को अगर इतने बूथों में बात करें तो 93 वोटों पर सिमटना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर बहुत कमजोरी झेलनी पड़ी। उसके बाद में बात करता हूँ 9 नंबर बूथ की। दल्लूसर का ये बूथ है जहां पर 567 वोट कांग्रेस को मिले थे, 166 वोट भाजपा को मिले थे और 323 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले थे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 10 नंबर बूथ की, तो ये राणा सर पौरान का बूथ है जहां पर कांग्रेस को 606 वोट मिले थे, भाजपा को 236 वोट और आरएलपी को 30 वोट मिले थे। उसके बाद में बात करता हूँ 12 नंबर बूथ की, जहां पर ये जेतासर का बायां भाग है और यहाँ पर 559 वोट है वो कांग्रेस को मिले थे, 147 वोट बीजेपी को और 81 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले थे। उसके बाद में 14 नंबर बूथ की अगर बात करें, 13 नंबर बूथ की अगर बात करें, ये जेतासर का दायां भाग है जहां पर कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी, 514 वोट है वो कांग्रेस को मिले थे, 217 वोट है वो भाजपा को और 158 वोट आरएलपी पार्टी को मिले थे। उसके बाद में बात करूं 16 नंबर बूथ की, तो ये कुसुम देसर का बूथ है जहां पर कांग्रेस ने इस गांव से अच्छे मत हासिल किए, 392 वोट है वो कांग्रेस को मिले, भाजपा को 154 वोट मिले और आरएलपी पार्टी को 177 वोट मिले। 14 और 15 नंबर बूथ की भी चर्चा करना चाहूंगा मनोज, क्योंकि ये बूथ है यहाँ पर सावर गांव आता है इन बूथों के अंदर। और यहाँ पर क्या रहा 14 नंबर और 15 नंबर जो बूथ है? जी देखिए, सावर गांव की अगर बात करें हम 14 और 15 नंबर बूथ की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई, दोनों ही जगह कांग्रेस को बढ़त मिली भाजपा और आरएलपी के मुकाबले। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा ये आप बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, सावर गांव के अंदर एक तो सरपंच हैं प्रतिनिधि अजीत सिंह, उनकी काफी मेहनत रही कांग्रेस के लिए, उन्होंने काफी मेहनत यहाँ पर की कांग्रेस के लिए। मैं एक आंकड़ा भी इसका दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 14 नंबर बूथ है जो कि सावर गांव का बूथ है, ये बायां भाग है सावर का, यहाँ पर 309 वोट है वो कांग्रेस को मिले जबकि 147 वोट बीजेपी को मिले। और आरएलपी की बात करें तो 227 वोट आरएलपी को भी यहाँ पे मिले हैं और 135 वोट है वो माकपा ने भी यहाँ से लिए। इसकी मुख्य वजह यह कि जो सावनमल मेघवाल हैं जो माकपा उम्मीदवार थे वो इसी गांव से हैं, सावर गांव से आते, तो इसलिए माकपा को भी अच्छे वोट मिले। इसके अलावा दूसरा बूथ है जो दायां भाग है सावर का,
यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो 364 वोट कांग्रेस को मिले, 131 वोट है वो बीजेपी को मिले और 196 वोट है वो आरएलपी को मिले। और जबकि माकपा की बात करें, सावरमल मेघवाल की बात करें तो 112 वोट है वो माकपा को मिले। तो यहाँ पर कांग्रेस का ओवरऑल देखें तो अच्छा प्रदर्शन रहा, आरएलपी ने भी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया, हालांकि बीजेपी का औसत यहाँ पर प्रदर्शन रहा। इसकी मुख्य वजह आरएलपी पार्टी रही। आरएलपी ने खेल बीजेपी का यहाँ पर आरएलपी ने खेल बीजेपी का बिगाड़ दिया। इसके अलावा माकपा के सावरमल मेघवाल को हालांकि उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि इस गांव से आते हैं तो उनको उम्मीद थी कि अच्छे खासे वोट पड़ेंगे। हालांकि उम्मीद के मुताबिक उनको वोट यहाँ पे नहीं मिले, लेकिन फिर भी उनको यहाँ वोट मिले। जी उसके बाद लेकिन इसके अंदर अजीत सिंह जो है सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी अहम भूमिका रही कांग्रेस को ऊपर उठाने में। जी उसके बाद में बात करूं 21 नंबर बूथ की, तो ये बिजरासर गांव का बूथ है, जहां पर 254 वोट कांग्रेस को मिले, 150 वोट भाजपा को मिले और 602 वोट। जैसा कि हमने हमारे एग्जिट पोल, ग्रामीण क्षेत्रों के एग्जिट पोल की कहा था कि यहाँ बिजरासर में आरएलपी मजबूत रहेगी। और आरएलपी एक बिजरासर एकमात्र गांव था जहां पर रात को 9 बजे तक वोटिंग हुई। सबसे ये लास्ट गांव था जिसके अंदर लास्ट अंत तक 9 बजे तक वोटिंग हुई। अंतिम ये गांव था जिसके अंदर बहुत देर तक वोटिंग हुई। उसका नतीजा है ये सारा का सारा गांव है वो आरएलपी के पक्ष में लामबंद हो गया और आरएलपी के पक्ष में मतदान किया। बहुल्य क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरएलपी को अच्छा खासा फायदा हुआ। उसके बाद में बात करता हूँ 24 नंबर बूथ की। यहाँ पर आंकड़ों की अगर बात करें तो कोई उतने नहीं है, लेकिन इस अगर 23 नंबर बूथ तक देखें तो 23 नंबर बूथ तक जो मतदाता है उन्होंने नोटा पर अपनी कहीं 2 कहीं 5 कहीं 10 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया। लेकिन 23 नंबर एकमात्र ऐसा बूथ अभी तक आया है जहां पर नोटा को जीरो वोट मिले, कोई वोट नहीं यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद में अगर बात करें 25 नंबर बूथ की, तो ये भोजासर छोटा का बूथ है जहां पर नोटा को 21 वोट, यानी 295 बूथों में से सबसे एकमात्र ये बूथ था जहां पर सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिले, वो था 25 नंबर। यानी इस 21 मतदाताओं ने किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया, इन्हें कोई भी उम्मीदवार वो पसंद नहीं आया। ये 21 ऐसे मतदाता थे जिनका कहना था कि हमें कोई भी उम्मीदवार नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी उम्मीदवार है वो हमारे योग्य नहीं है। जी उसके बाद में बात करते हैं 27 नंबर बूथ की। ये राजासर चौरिया का बूथ है, 406 वोट कांग्रेस को मिले, 168 वोट है वो बीजेपी को और 54 वोट आरएलपी पार्टी को मिले। तो बिल्कुल मैं राजासर चौरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो है पंचायत समिति सदस्य मदन चोटिया जो कि कांग्रेस के नए नेता है, उन्होंने काफी मेहनत की थी और ये बीजेपी का परंपरागत इन गांवों के अंदर दबदबा रहा है। लेकिन इनके मदन चोटिया के आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस है वो काफी मजबूत हुई है और इसका असर भी वोटों के अंदर देखने को मिला है। उन्होंने काफी मेहनत की थी, न सिर्फ राजा चौटिया बल्कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके अंदर भी मदन चोटिया ने काफी मेहनत की। पंचायत समिति सदस्य है, पहली बार जीत के आए हैं, व्यापारी है वैसे तो ये, लेकिन पहली बार उन्होंने राजनीति के अंदर हाथ आजमाया और जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। और उसका नतीजा ये रहा कि इस विधानसभा उपचुनाव के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा स्कोर है वो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। जी अगर उसके बाद में बात करें 28 नंबर बूथ की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 553 वोट, भाजपा को 267 वोट और आरएलपी को मात्र 55 वोट मिले। तो यहाँ उससे अगर आगे बढ़े तो यहाँ 32 नंबर बूथ की मैं बात कर लेता हूँ, 29 नंबर बूथ की, जहां पर नोटा को 0 वोट मिले। तो ये दूसरा बूथ ऐसा आया है जहां पर 29 बूथों में से दूसरा बूथ ऐसा है जहां पर नोटा को 0 वोट मिले, वरना कहीं ना कहीं 2, 5, 7, 10 वोट है वो नोटा को मिलते आ रहे हैं इतनी दूर। उसके बाद में अगर 32 नंबर बूथ की मैं बात करूं तो ये मालकसर का बूथ है जहां पर 284 वोट कांग्रेस को मिले, 154 वोट भाजपा को और 409 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। आरएलपी को पार्टी को मिले, यहाँ पर हेलीकॉप्टर का जादू वो देखने को मिला है। जी उसके बाद में अगर बात करूं मैं 36 नंबर बूथ की, तो ये लोडसर गांव का बूथ है जहां पर 170 वोट है वो कांग्रेस को मिले, 52 वोट है वो भाजपा को मिले और 237 वोट है वो आरएलपी पार्टी। तो यहाँ पर काफी कम स्कोर है वो भाजपा का रहा। भाजपा ग्रामीण क्षेत्र में लगातार पिछड़ती गई और इसी के नतीजे के कांग्रेस को सौराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। जी उसके बाद में हम बात करते हैं करणसर ये 40 नंबर बूथ है जहां पर करणसर में 258 वोट है वो कांग्रेस को मिले हैं, 184 वोट है वो भाजपा को मिले और 697 वोट बिल्कुल ये मिलने ही थे यहाँ पर, ये क्योंकि ये जन्मभूमि है लालचंद मुंड की जो कि आरएलपी उम्मीदवार थे और इन्होंने अच्छे खासे वोट यहाँ पर हासिल किए। इनके जो धर्मपत्नी वो भी यहाँ से सरपंच रही है, लालचंद मुंड खुद भी यहाँ पर सरपंच का चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनको ये वोट मिलनी थी। इनका ग्रामीण क्षेत्र में काफी दबदबा रहा, जिस प्रकार से आरएलपी का जादू सर चढ़कर बोला वो उनके गाँव में देखने को मिला और होना ही था कि उनके गाँव में मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं आरएलपी यहाँ पर मजबूत होनी ही थी और वो दिखाई भी दी है वोटों के अंदर भी। जी बिल्कुल, अगर रंगाईसर की और बात करें तो यहाँ पर भी आरएलपी ने अच्छे खासे वोट लिए हैं, क्योंकि ये भी
नजदीकी गांव है जहां अगर जन्मस्थली की माने लालचंद मुंड की, तो बिल्कुल। उसके बाद में अगर बात करेंगे 46 नंबर बूथ कमलासर का बूथ है, जहां पर कांग्रेस को 400 वोट मिले हैं, बीजेपी को 147 और आरएलपी पार्टी को 219 वोट मिले हैं। उसके बाद में 48 नंबर अड़सीसर, जहां पर 200 वोट है वो कांग्रेस को मिले हैं, 228 वोट बीजेपी को, लेकिन यहाँ पर एकमात्र ऐसा चार बूथ आया है जहां पर आरएलपी पार्टी को मात्र और मात्र 4 वोट मिले हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर थी, यहाँ पर मजबूत कार्य करते हैं दोनों ही पार्टियों के, और ये ताकत है वो कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ पर दिखाई, लेकिन आरएलपी ने बहुत ज्यादा इस गांव के अंदर मेहनत नहीं की। हालांकि एक दो सभा जरूर यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की, लेकिन वो वोट जोड़ने में कामयाब नहीं हुए। जी गजेंद्र, उसके बाद में मैं दर्शकों को बता दूं 54 नंबर बूथ ये गढ़सीसर का बूथ है, जहां पर कांग्रेस को 298 वोट मिले, भाजपा को 449 वोट मिले और आरएलपी पार्टी को 72 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गढ़सीसर गांव है, वहां पर बीजेपी यहाँ पर एकमात्र गांव है इतनी बूथों तक है जहाँ पर बीजेपी ने अच्छा स्कोर किया, वरना बीजेपी प्रत्येक गांव पिछड़ी या फिर कांग्रेस या भाजपा या आरएलपी के बराबर रही। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर भाजपा वो कुछ दमखम दिखाती हुई नजर आई है, लेकिन और गाँव की बात करें तो भाजपा ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं किया अब तक। देखिए, एक गाँव आया अमृतसर जो हमारे एग्जिट पोल में शामिल था, जहाँ पर हमने दर्शकों को पहले भी बताया था, यहाँ पर कांग्रेस को 519 वोट मिले हैं, भाजपा को 115 और आरएलपी पार्टी को 85 वोट मिले। ये गांव है वो हमने एग्जिट पोल में लिया था और बताया था कि यहाँ से कांग्रेस है वो अच्छे खासे वोट बिल्कुल ले रही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 58 नंबर बूथ की, तो पुन्नूसर गांव में 257 वोट है वो कांग्रेस को मिले, भाजपा को 109 वोट और आरएलपी पार्टी को 675 वोट। बिल्कुल, आरएलपी पार्टी को 675 वोट मिले हैं। हालांकि आज भी पुन्नूसर गांव के ग्रामीण हैं वो आज ही जो विद्युत विभाग है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पिछले 3 दिनों से इनके यहाँ बिजली नहीं आ रही है, गांव की पूरी बिजली काट दी गई है। राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारी ये जो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन आरएलपी पार्टी इसका कर रही है, नेतृत्व कर रही है, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन वोटों की बात करते हैं, यहाँ पर आरएलपी काफी मजबूत रही और ये देखने को भी मिला वोटों के अंदर। जी, उसके बाद में हम बात करेंगे 60 नंबर बूथ की, राजा सरबिकान का बूथ है, जहां पर 660 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 265 वोट भाजपा को मिले हैं और 52 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट लिए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे 65 नंबर बूथ की, 65 नंबर बूथ बंदना दिखना था, तो कहीं ना कहीं जाट बहुल्य क्षेत्र और दर्शकों को पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर कौन ऊंचा ऊपर रहने वाला है। तो 187 वोट है यहाँ पर कांग्रेस को मिले हैं, 118 वोट बीजेपी को और 484 वोट आरएलपी पार्टी। बिल्कुल, यहाँ पर आरएलपी पहले से मजबूत दिख रही थी और हमारे एग्जिट पोल में भी हमने दिखाया था कि मनराव हो, बालासर हो, इन गांव के अंदर है वो आरएलपी मजबूत रहेगी। यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उड़ा था तो उसने भी वोट खींचे हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का जादू इन गाँव के अंदर सर चढ़ कर बोल रहा था। जिस प्रकार से भीड़ है वो हनुमान बेनीवाल के सभा में आ रही थी, उसका नतीजा ये रहा कि वो वोटों में भी तब्दील हुई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और ये आंकड़ा है वो आरएलपी का बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 10,000 से 47,000 पार कर गया। देखिए, 66 नंबर बूथ ये भी बंदनाऊ का ही है, दिखना तक है, जहां पर 119 वोट कांग्रेस को, 155 वोट बीजेपी को और 565 वोट आरएलपी पार्टी को मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर बंदनाऊ उत्तराधा की बात करें गजेंद्र, तो यहाँ पर एक बूथ आया है 67 नंबर, जहां पर कांग्रेस मजबूत रही। 67 नंबर बूथ पर कांग्रेस को 400 वोट मिले, अशोक पिंचा को 113 वोट मिले और आरएलपी पार्टी को 296 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस ने मजबूती बनाई। उसके बाद में अगर हम आंकड़ा देखते हैं बेजासर का, तो यहाँ पर 205 वोट कांग्रेस को मिले, 44 वोट है वो भाजपा को मिले और 628 वोट है वो आरएलपी पार्टी को। बिल्कुल, 628 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि एक अपनेत्व होता है, सामंजस्य ग्रामीण क्षेत्र में होता है। जिस गांव के अंदर जो जाति बाहुल्य क्षेत्र होता है, इस गांव के जिस जाति का ज्यादा दबदबा होता है, ज्यादा संख्या में जो जाति होती है, उसके साथ जो अन्य गाँव की जो अन्य जनसंख्या की दृष्टि जो कम जनसंख्या वाली जातियां होती है वो उनके साथ जुड़ जाती है। कुछ ऐसा ही गांव के अंदर परिणाम हमें देखने को मिला, जहाँ पर जिस गांव के अंदर जाट बहुल्य क्षेत्र ज्यादा थे, उन गांव के अंदर जो अन्य कम संख्या वाली जातियां थी वो भी उनके साथ जुड़ गई। फिर उसके साथ चाहे कोई भी जाति हो, और वो उन्होंने आरएलपी के पक्ष में मतदान किया, तब जाकर ये स्कोर है वो आरएलपी का इतना शानदार रहा। जी, उसके बाद में मैं बात करूंगा 76 नंबर बूथ की। 76 नंबर बूथ है वो बधूसर उपाध्याय का बूथ है। यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए, 679 वोट कांग्रेस को मिले, 260 वोट भाजपा को और मात्र 45 वोट आरएलपी पार्टी को मिले। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली बात थी कि कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिली। उससे पहले मैं एक दर्शकों को और बता दूं, मैंने एक बीच में छोड़ दिया 72 नंबर बूथ,
जहां पर नोटा को 20 वोट मिले। बिल्कुल, 72 नंबर बूथ कौन सा, ये भी बता दीजिए फिर आप। 72 नंबर बूथ में दर्शकों को बता दूं, आसासर गांव के लोगों ने 20 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया और उन्होंने कहीं ना कहीं दर्शाया कि ये जो 10 प्रत्याशी है ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने तो एक नई निर्वाचन आयोग द्वारा तय शुरू किया गया था कि आप नोटा दबाकर इनका विरोध जता सकते हैं और अपना मतदान भी कर सकते हैं, ताकि आपका मत भी गिना जाएगा कि आपने मत दिया है और आपने किसी प्रत्याशी को भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जाहिर की, नाराजगी जाहिर की आसासर के 20 मतदाताओं ने। उसके बाद में गजेंद्र बात करूं तो 82 नंबर बूथ की हम बात कर लेते हैं। रूपली सर का बूथ है जहां पर 146 वोट है, 186 वोट है वो कांग्रेस को मिले, 106 वोट भाजपा को और 417 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। तो इसका मुख्य कारण तो ये भी था कि जो हेलीकॉप्टर है वो बंदरों के बाद में सीधा रूपली सर आया था। तो जो हेलीकॉप्टर की हवा की जो हवा से है वो वोट ये मान सकते हैं कि वो बदले होंगे। उसके बाद में बात करूंगा 91 नंबर बूथ दानी देगा पर कांग्रेस को 167 वोट मिले हैं, 32 वोट है वो भाजपा को मिले और 303 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले हैं। तो यहाँ पर भी रूपली सर और दानी देगा ये दोनों आसपास ही है, तो कहीं ना कहीं आरएलपी का जादू यहाँ पर भी चला है। उसके बाद में बात करूं 95 नंबर बूथ की तो मेहरासर चाचेरा में 406 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 90 वोट भाजपा को, मात्र 5 वोट है वो आरएलपी पार्टी को। काफी अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिला कांग्रेस का। इस राजपूत बहुल क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि इस बार हमेशा परंपरागत रूप से बात करें तो राजपूत समाज है वो बीजेपी का रहता है, बीजेपी पक्ष में ज्यादा मतदान राजपूत जो है वो करते हैं। लेकिन इस दफा जो हम बात करें जितेंद्र सिंह हाडा की, जिन्हें जीतू बना कहते हैं, या फिर जितेंद्र सिंह राजवी की जो कि युवा नेता है कांग्रेस के, इन दोनों ने काफी मेहनत की राजपूत समाज के अंदर और उन्होंने राजपूत मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में या कांग्रेस के पाले में डालने की भरपूर कोशिश की और वो सफल होते हुए दिखाई दी। इस बार भरपूर संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने वोट है वो कांग्रेस को दिया। इसके अलावा एक कारण ये भी रहा किसी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो है अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष देवी सिंह राठौड़, उन्होंने काफी मदद की। मैंने गजेंद्र खुद देखा था, वो गांव डाणी हर मतदाता तक गए और उन्होंने हर मतदाता को कांग्रेस के पाले में लाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनके कार्यकर्ताओं ने कोशिश की। पूरी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है वो कहीं ना कहीं अपने जो राजपूत समाज के मतदाता है उनको कांग्रेस के पाले लाने में लगी रही और जो कांग्रेस की जीत का अंतर था वो बढ़ गया। ये एक मुख्य कारण। बिल्कुल, जो देवी सिंह राठौर जो है वो बुकल से छोटा गांव से आते हैं और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील अध्यक्ष सरदार शहर में है। उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस को। और इसके अलावा जितेंद्र सिंह हाडा और जितेंद्र सिंह राजवी, इन दोनों ने मेहनत की। राजपूत समाज का सम्मेलन भी बुलाया, जिस सम्मेलन के अंदर राजपूत समाज के बड़े नेता है वो शामिल हुए थे, मंत्री हैं वो भी शामिल हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं असर है वो देखने को मिला है और राजपूत समाज ने बड़ी संख्या में इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गजेंद्र। आगे बढ़ूं तो 97 नंबर बूथ है अड़माल सरगांव का, जहां पर कांग्रेस को 50 वोट मिले हैं, भाजपा को 51 वोट मिले हैं और आरएलपी पार्टी को 643 वोट मिले हैं। क्या कर रहा है? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मतदान है। वो कारण एक ही रहा, हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर या हनुमान बेनीवाल या फिर लालचंद मुंड खुद की छवि या फिर राकेश हैं उनकी मेहनत। इसके अलावा जो उनके अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं उन्होंने काफी मेहनत की। इसके अलावा जो एक नए नेता शामिल हुए हैं आरएलपी के अंदर, उन्होंने भी काफी मेहनत की है। और ओंकार बाली, इनका भी जादू चला है कहीं ना कहीं दलित मतदाताओं पर। तो ये आंकड़ा है वो बढ़ गया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जैसा कि मान के चल रहे थे कुछ वैसे ही आंकड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र में आरएलपी के रहे हैं। जी अगर बात करें 98 नंबर बूथ की तो ये बरलाट सरगांव का बूथ है, जहां पर दलित समाज के लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें 532 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 110 वोट भाजपा को मिले हैं और 180 वोट है वो आरएलपी पार्टी को। यहाँ पर आरएलपी 180 वोट आरएलपी को मिलना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दलित समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस बार दलित चेहरा था आरएलपी के पास ओंकार बाली के रूप में, उन्होंने काफी मेहनत की थी और उसका परिणाम है कि बलरासर जैसे गाँव, बलडासर गाँव जिन्हें कहते हैं, उसके अंदर भी 180 वोट आरएलपी लेने में कामयाब हुई। जी बाद में अगर बूथों की बात करें तो यहाँ पर बीच में गजेंद्र शहरी बूथ है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम शहरी बूथों की बात है वो अगले एपिसोड में करेंगे। शहरी क्षेत्र का अगले एपिसोड में बताएंगे और बताएंगे कि कौन से पार्षद ने अपना क्या दबदबा अपने वार्ड में दिखाया। ये अगला एपिसोड हमारा देखना काफी रोचक रहा। काफी ऐसे पार्षद है जो कांग्रेस और भाजपा से तो है, लेकिन वो भाजपा और कांग्रेस की बढ़त है वो अपने वार्ड से नहीं बना पाए। तो उस एपिसोड को भी आप देखना मत भूलें। उसके बाद में अगर बात करें हम गजेंद्र 167 नंबर बूथ, ये तो सरदार सर का आ गया। उसके बाद में 183 नंबर बूथ की बात करें तो आसपाल सर बड़ा,
यहाँ पर कांग्रेस को 411 वोट मिले हैं, भाजपा को 273 वोट मिले हैं और आरएलपी पार्टी को 147 वोट मिले हैं। और उसके बाद में अगर बात करें 186 नंबर बूथ की, तो ये मालसर का बूथ है। 524 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 177 वोट भाजपा को मिले हैं और 147 वोट है वो आरएलपी तो पार्टी को यहाँ मिले। से कांग्रेस ने वो जिताऊ बढ़त है वो लेना शुरू हो चुका था, और यहाँ पर कांग्रेस इसके बाद कांग्रेस के लिए पीछे कुछ मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ से लगने लगा था कि अब कांग्रेस है वो पिछड़ने वाली नहीं, अब कांग्रेस की जीत तय होती हुई दिखाई दे रही जी है। बिल्कुल गजेंद्र, हम भी ये इंतजार कर रहे थे कि अब तो बस सिर्फ औपचारिकता और बाकी है। आंकड़ा देखना कि कितनी एक आंकड़े का इंतजार था कि कांग्रेस कितनी बढ़त है बना पाती है, लेकिन अच्छी बढ़त है वो कांग्रेस बनाती गई और 26,852 वोटों की बढ़त है वो कांग्रेस ने ली थी। उसके बाद में अगर हम बात करें 190 नंबर बूथ की, तो ये बूथ है बादड़िया गांव का, जहां पर कांग्रेस ने अच्छे खासे 629 वोट है वो प्राप्त किए। भाजपा को यहाँ पर 220 वोट मिले और आरएलपी पार्टी को 126 वोट मिले। उसके बाद में बात करूं 192 नंबर बूथ की, तो ये बुकनसर बड़ा का बूथ है, जहां पर 408 वोट है वो कांग्रेस को मिले, 247 वोट है वो भाजपा को मिले और 122 वोट है वो आरएलपी पर। बुकनसर बड़ा का आपको क्या लगता है, राजपूत समाज ने कोई खेल किया होगा? बिल्कुल, राजपूत समाज बड़ी संख्या में है, तो राजपूत समाजों के वोट है वो काफी बिखर गए चुनाव के अंदर। भाजपा को भी वोट पड़े। यहाँ पर भाजपा के नेता हैं जयपाल सिंह भाटी, उन्होंने काफी मेहनत की थी भाजपा के लिए और वो वोट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को समर्थन था उसका असर रहा, ऐसा नहीं है, उसका असर देखने को मिला है। तो वो वोट है वो यहाँ पर राजपूत समाज के वोट है वो कुछ कांग्रेस को इस गाँव से गए और कुछ भाजपा को भी मिले हैं। जी गुरजिंदर, मैं बात करता हूँ 194 नंबर बूथ। तो आपको जैसा बताया था कि नोटा, यहाँ पर 194 नंबर बूथ में तीसरा बूथ ये ऐसा आया है जहां पर नोटा को कोई वोट नहीं मिला, वरना हर बूथ पर 2, 5, 8, 9, 10 वोट मिल रहे हैं। यहाँ पर भी नोटा को कोई वोट नहीं मिला। 195 नंबर बूथ की अगर बात करूं तो ये खेजड़ा दिखनाता का बूथ है, जहां पर 418 वोट कांग्रेस को मिले, 197 वोट बीजेपी को और 107 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि आरएलपी पार्टी है वो खेजड़ा में कांग्रेस को नुकसान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खेजड़ा गांव की बात करें तो यहाँ पर काफी दबदबा माकपा का भी रहा है, लेकिन माकपा ने भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर असर दिखाया नहीं। माकपा कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर वोट नहीं मिले, मात्र 16 वोट यहाँ पर मिले हैं, जबकि कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पर खेजड़ा गांव की बात करें तो सभी समाज के लोग खेजड़ा गांव में रहते हैं, खेजड़ा के अंदर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। देखिए खेजड़ा गांव के गजेंद्र 3 बूथ और तीनों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अगर खेजड़ा गांव माकपा की बात करें तो 48 वोट है वो खेजड़ा गांव के एक बूथ पर माकपा ने लिए हैं भी है। तो कहीं ना कहीं 48 वोट लगभग 75 वोट है वो पूरे खेजड़ा गांव से। माकपा के अच्छे कार्यकर्ता, अच्छा नेता थे जीवन राम जी मेघवाल, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। काफी अच्छी छवि उनकी थी माकपा की और काफी बड़े लड़ाकू नेता थे, किसानों के लिए काफी उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी काम किया था किसानों के लिए, तो उसका असर है कि 48 वोट है वो माकपा को यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद में बात करते हैं 201 नंबर बूथ की, जो ढाणी पांचेरा का बूथ है। यहाँ पर कांग्रेस को 148 वोट मिले हैं, भाजपा को 57 वोट मिले हैं और आरएलपी पार्टी को 258 वोट मिले हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम 207 नंबर बूथ की, तो ये फोगा बर्तरी, जहां पर 321 वोट है वो कांग्रेस को मिले हैं, 416 वोट भाजपा को मिले हैं और 32 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। बिल्कुल, फोगा बर्तरी की बात करें, फोगा दूसरा जो है यहाँ पर भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये बताता है कि यहाँ पर ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भाजपा ने कड़ी टक्कर दी है। और हमने पहले कहा था कि इस बार फोगा गांव हो या फिर पुलसर गांव हो, यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि वोटों में तब्दील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल गजेंद्र, अगर बात करें भाजपा के 3 बूथों की, तो यहाँ पर 2 बूथों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, जबकि 1 बूथ पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा था कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो कांग्रेस मजबूत रहेगी, तो वो ऐसा यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो डालमाण में 51 वोटों पर कांग्रेस सिमट गई। यहाँ पर भाजपा को 147 वोट मिले और 413 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। तो कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी को यहाँ पर अच्छे खासे वोट है, आरएलपी पार्टी ने बढ़त बनाई। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 213 नंबर बूथ की। 213 नंबर ये मेहरी राजवियन का बूथ है, जहां पर 143 वोट है वो कांग्रेस को मिले हैं, 414 वोट भाजपा को मिले हैं, 212 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। तो गजेंद्र में कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि ये जो मेहरी गांव है, 3 बूथ इसके अंदर लगते हैं, तीनों बूथों के अंदर
भाजपा है वो काफी मजबूत रही, भाजपा ने अच्छी खासी संख्या में यहाँ से लीड ली। उसका सीधा कारण है वो भाजपा के जो नेता नए शामिल हुए, भाजपा में जो नए शामिल हुए, जो जिन्होंने भाजपा के अंदर आस्था जताई है, मधुसूदन राजपुरोहित या फिर राजपुरोहित परिवार या फिर राजेंद्र राजपुरोहित जो कि वकील भी हैं, इन्होंने भाजपा को इस गांव के अंदर काफी मजबूत किया। इसी गांव के अंदर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का के अंदर भी इनका दबदबा रहता है और देखने को भी मिला है। खासतौर मेहरी गांव इनकी जन्मभूमि है, जहां पर काफी लंबे वर्षों तक इस परिवार का दबदबा यहाँ पर रहा है, जो अब भी कायम है। इस चुनाव के अंदर भी देखने को मिला, यहाँ पर पहले कांग्रेस हमेशा ऊपर रहती थी, लेकिन इस बार पहली दफा ऐसा हुआ जब इस गांव के अंदर भाजपा है वो ऊपर रही है। जी देखिए गजेंद्र, इसमें एक और बता दूं, यहाँ पर आरएलपी पार्टी ने भी अच्छे खासे वोट है मेरी पंचायत में से लिए, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो धरातल पर हम गए थे, तो मुस्लिम जो मतदाता है उनका कहना था कि हम अगर भाजपा को, अगर कांग्रेस को वोट तो देंगे ही नहीं, अगर भाजपा को नहीं देंगे तो हम आरएलपी पार्टी को दे देंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर आरएलपी पार्टी के समर्थन में भी काफी वोट मिले हैं। उसके बाद में मैं बात करूं ये 215 नंबर बूथ की, तो ये मेहरी पुरोहितान का बूथ है, जहां पर कांग्रेस को 128 वोट मिले हैं, 343 वोट भाजपा को मिले हैं और मात्र 9 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले हैं। तो एक ऐसे कुछ बूथ है जहां पर जो ये तीनों बड़ी पार्टियां थी वो बहुत कम वोटों में सिमटी। उसके बाद में अब बात करें 217 नंबर बूथ की, तो राजास का ये बूथ है जहां पर 283 वोट है वो कांग्रेस को मिले, भाजपा को 114 वोट मिले और 628 वोट है वो आरएलपी। बिल्कुल, राजास हो, बलाल गांव हो या फिर जो मेलुसर गांव हो, इन गांव के अंदर लग भी रहा था कि आरएलपी वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि हमने पहले भी बताया था, हमारे एग्जिट पोल में आप जाके देख सकते हो, हमने पहले भी बताया था कि राजास हो, बलाल गांव, इनके अंदर आरएलपी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। और इसका और ये परिणामों के अंदर भी देखने को मिला कि इन गाँव के अंदर जो आरएलपी पार्टी ने काफी अच्छा स्कोर किया है, काफी अच्छे वोट हैं वो आरएलपी को इन गाँव के अंदर पड़े हैं। जी गजेंद्र, मैं एक चीज इनमें से ये और बता दूं कि जहां पर आरएलपी पार्टी ने बढ़त बनाई है वहां पर कांग्रेस की बजाय भाजपा ज्यादा पिछड़ी है उन बूथों पर। तो इसका मुख्य कारण सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो आरएलपी पार्टी ने बढ़त बनाई वो सीधा सीधा नुकसान वो भाजपा को। बिल्कुल, कांग्रेस को नुकसान बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही नुकसान हुआ है। और यही वजह रही कि कांग्रेस ने 26,000 से ज्यादा वोटों की लीड के साथ इस चुनाव में फतेह हासिल की है, जीत हासिल की है, फतेह उन्हें मिली है। अब आगे बात करते हैं 225 नंबर बूथ की, तो ये जयशंकर गांव का बूथ है जो हमारी एग्जिट पोल निकाली थी उसमें था ये गांव, और हमने दर्शकों को बताया था कि यहाँ से आरएलपी पार्टी है वो अच्छे खासे वोट लेगी। अगर वोटों की बात करें 225 नंबर बूथ जयशंकर की, तो 219 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 217 वोट भाजपा को मिले हैं और 491 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। तो जैसे एक गजेंद्र जयशंकर का मैं एक आंकड़ा और बता दूं, जो रामलाल जी सारण है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, अच्छे समाज सेवी के रूप में देखे जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी मेहनत की, उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को 219 वोट पड़े। बिल्कुल, रामलाल सारण है वो काफी बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और उन्होंने काफी मेहनत भी की थी, देखने को मिला था ग्रामीण क्षेत्र में, वरना आरएलपी की लीड है वो यहाँ पर और ज्यादा होती है। लेकिन पूरा का पूरा जाट बहुल्य क्षेत्र था और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो 219 वोट यहाँ से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है वो यहाँ पर देखने को मिली है, रंग लाई है। उसके बाद में गजेंद्र बात करूं 231 नंबर बूथ की, तो यहाँ ये हरपाल सर का बूथ है। बिल्कुल, हरपाल सर का बूथ है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जन्मभूमि है, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है भाजपा को अच्छा करना ही था, तो ऐसे करते हुए भी दिखाई दिया। हमने कहा भी था हमारे एग्जिट पोल के अंदर यहाँ पर भाजपा है वो काफी अच्छा करेगी। आंकड़े बता दीजिए मनोज। आंकड़े में बता दूं तो यहाँ पर कांग्रेस को मात्र और मात्र 4 ही वोट मिले हैं, भाजपा को 277 वोट मिले हैं और 2 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। और यहाँ पर एक चीज और देखिए गजेंद्र, इस बूथ से भी नोटा कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ है कि हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, 0 वोट है वो नोटा को मिले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है वो गजेंद्र है। उसके बाद में बात करूं गजेंद्र, उसके बाद में बात करते हैं काड़ूसर की। काड़ूसर का 232 नंबर बूथ है जहां पर कांग्रेस को 500 वोट मिले हैं, भाजपा को 77 वोट मिले हैं और 147 वोट है वो आरएलपी पार्टी को। गजेंद्र, एक चुनाव के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी देखने को आया था कि एक महिला है वो 11,000 की जो लाइन है वो टूटकर घरों पर बिल्कुल दुखद हादसा हुआ था कालूसर गांव के अंदर, बेहद दुखद हादसा हुआ था जिसके अंदर एक महिला है वो झुलस गई थी। हालांकि उसके बाद मृत्यु भी हो गई थी और तीनों ही पार्टियों के नेता वहां पे पहुंचे थे। काफी दुखद ये हादसा था, कई लोग इसके अंदर घायल भी हुए थे और इसका विरोध भी ग्रामीणों ने किया था। हालांकि इस प्रकार के हादसे वो नहीं होने चाहिए, बचना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही वो सामने आई थी। ग्रामीणों ने इसका काफी विरोध भी किया था। गजेंद्र, एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो खुद पहुंचे थे और कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन आरोप कितने
सच साबित हुई है। कांग्रेस को 500 अरे वोट इसका बता रहे बहुत हैं, ज्यादा असर फर्क है है वो वो। देखने को नहीं मिला, क्योंकि अधिकतर वोट है वो कांग्रेस के पाले। हालांकि 172 वोट है, 147 वोट है वो आरएलपी पार्टी को तो कहीं ना कहीं मिले। तो आरएलपी पार्टी के जो नेता पहुंचे थे उनसे शायद जनता ने कुछ उम्मीदें जताई होगी, तो 147 वोट है वो आरएलपी पार्टी को यहाँ पर मिलते हैं। ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है काड़ूसर का पूरा। उसके बाद में गजेंद्र बात करता हूँ पुल्लासर की। पुल्लासर की अगर बात करें तो पुल्लासर भी एक सबकी निगाहें थी कि यहाँ पर कांग्रेस है वो बढ़त बना रही है। भाजपा वाले बोल रहे थे हम बढ़त बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को रहेगा। 233, 234, 235 ये तीनों बूथ है वो पुल्लासर के थे, जहां पर 233 की अगर मैं बात करूं तो 415 वोट है वो कांग्रेस को मिले, 224 वोट भाजपा को और 38 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। उसके बाद में अगर बात करूं पुल्लासर के 234 नंबर बूथ की, तो 257 वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिले, 251 वोट बीजेपी को मिले और 4 वोट आरएलपी पार्टी को मिले। उसके बाद में बात करूं कांग्रेस की, तो 433 वोट कांग्रेस को मिले, 264 वोट भाजपा को मिले और 30 वोट आरएलपी तो पार्टी देखो यहाँ को। पर कांग्रेस ने काफी अच्छा स्कोर किया है, काफी अच्छी मेहनत यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है। हालांकि आरएलपी की नेता की भी यहाँ पर सभा होती है, काफी भीड़ उसमें उमड़ी थी, लेकिन वोटों में वो तब्दील नहीं हुई। जी गजेंद्र, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 241 नंबर बूथ उदासर विधावतान, जाट बाहुल्य क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। 209 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 168 वोट भाजपा को मिले हैं और 484 वोट है वो आरएलपी पार्टी को बिल्कुल मिले। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आरएलपी पार्टी ने वो लीड ली। उदासर के अंदर एक मठ भी काफी प्रसिद्ध है, महंत साहब, महंत जी का, दयानाथ जी महाराज जी का काफी प्रसिद्ध मठ है, और दूर दूर से यहाँ पर दर्शनों के लिए, दयानाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, शीश नवाते हैं वहां पर। और जबरदस्त लीड है यहाँ पर ली है आरएलपी पार्टी ने। जी गजेंद्र, अब बात करूंगा 244 नंबर बूथ की। ये खिवणसर का बूथ है, जहां पर आप खुद जाके आए थे। 96 वोट मात्र यहाँ पर कांग्रेस को मिले, 308 वोट है वो बीजेपी को मिले हैं और 7 वोट है वो आरएलपी बिल्कुल पार्टी को। राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बीजेपी ने काफी अच्छी लीड है वो ली है। जी गजेंद्र, उसके बाद में मैं बात करूंगा 250 नंबर बूथ की। 250 नंबर बूथ है, नहीं पहले मैं बात करूंगा 246 नंबर बूथ की, जहां पर कांग्रेस को 214, भाजपा को 84 और आरएलपी पार्टी को 541 वोट मिले। बिल्कुल कामासर का ये बूथ है जहाँ पर एक अच्छा खासा स्कोर है वो आरएलपी ने यहाँ पर किया है, लेकिन भाजपा का निराशाजनक स्कोर यहाँ पर जी बिल्कुल रहा है। गजेंद्र, देखिए जाट बाहुल्य क्षेत्र तक कांग्रेस, और जहां जहां आरएलपी ने बढ़त बनाई है वहां वहां भाजपा पिछड़ी है। भाजपा कांग्रेस की बजाय पिछड़ी है। जी। कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट वहां से लगातार लिए, चाहे तो कांग्रेस के वोट हैं वो इस चुनाव के अंदर नहीं टूटे, इस चुनाव के अंदर टूटे हैं तो केवल भाजपा के वोट टूटे हैं, और जबरदस्त तरीके से भाजपा को नुकसान है वो आरएलपी पार्टी ने पहुंचाया है। जी गजेंद्र, उसके बाद में बात करता हूँ 250 नंबर बूथ राणासर विकान। राणासर विकान के इस बूथ में ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी थे उमेश सहू। बिल्कुल उनको 300 वोट समूचे मिले हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर 27 वोट जो है, हमने कुछ बोला था कि हम आपको रोचक आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन उमेश सहू को कहीं 5, कहीं 7, कहीं 1, कहीं 0, काफी बूथ ऐसे हैं जहां पर वो 0 कर रहे हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा बूथ है जहां पर सबसे ज्यादा वोट उनको राणासर विकान में मिले। उमेश सहू को 27 वोट इस बूथ पे सबसे ज्यादा उमेश सहू को मिले हैं। उसके बाद में 252 नंबर बूथ की मैं गजेंद्र बात करता हूँ, जहां पर असलसर का ये बूथ है, जहां पर 18 वोट है वो नोटा को मिले हैं। तो नोटा के आंकड़े की अगर हम बात करते जा रहे हैं तो एक बूथ पर 21 मतदाताओं ने नोटा को अपनाया था, एक पर 20 को। अब ये तीसरा बूथ ऐसा आया है जहां पर 18 मतदाताओं ने नोटा को अपनाया और कहा कि हमें इनमें से कोई प्रत्याशी है वो पसंद नहीं। इस बूथ के ऊपर 8 वोट ही केवल है वो आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मुंड को मिले हैं। जी गजेंद्र, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम 260 नंबर बूथ की मैं बात करता हूँ, जहां पर कांगड़ का ये बूथ है। और ये पंचायतें जो 11 पंचायतें जो कि रतनगढ़ तहसील की लगती है सदाशहट विधानसभा चुनाव के अंदर, तो इनके अंदर बात करते हैं, इनके अंदर भी काफी चौंकाने वाले रिजल्ट रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आरएलपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया इन 11 पंचायतों में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कांगड़ की। अगर यहाँ पर 2 बूथ है, 259 और 260। जहां पर 259 की बात करें तो 298 वोट कांग्रेस को, भाजपा को 68 और 466 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले हैं। 260 नंबर बूथ की बात करें तो 265 वोट कांग्रेस को, 89 वोट है वो भाजपा को और 552 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कांगड़ भी हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर है वो उड़ा था। बिल्कुल, तो उसका सबसे पहले वो उनकी पहली जो हेलीकॉप्टर से सब्जा थी वो कांगड़ में थी और अच्छी खासी भीड़ है वो कांगड़ में उन्हें देखने को मिली थी। गजेंद्र, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, यहाँ पर भाजपा है वो लगातार इन 11 पंचायतों में पिछड़ी, तो
राजकुमार रेणुआ का भाजपा में आना उन पंचायतों को कहीं ना कहीं मजबूत नहीं कर सकता था? देखिए उम्मीद काफी थी राजकुमार रेणुआ से, जिस दिन उन्होंने वापस सदस्यता ली थी भाजपा की, उस दिन काफी भीड़ उन्होंने जुटाई थी। रामच में एक अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ था, वो तो बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था। बड़ी संख्या में उन 11 पंचायतों के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन वोटों के अंदर वो तब्दील नहीं हुए। काफी बड़ी भीड़ उन्होंने जुटाई, लेकिन वोटों के अंदर उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए, वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि उनकी बहुत ज्यादा मेहनत दिखी भी नहीं उन गाँव के अंदर, वो सभा करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन वो आगे की बात है। वोट नहीं मिले इन गाँव के अंदर, सच्चाई यही है कि वोट है भाजपा को नहीं मिले। आरएलपी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा ने औसत प्रदर्शन किया। जी गजेंद्र, उसके बाद में बात करूंगा 263 नंबर बूथ चैनपुरा, जहां पर 112 वोट कांग्रेस को, 134 वोट भाजपा को और 717 वोट मेरे हिसाब से पहला बूथ है जहां पर आरएलपी पार्टी को 717 वोट। बिल्कुल, इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बढ़त है वो यहाँ पर आरएलपी ले लेगी। 717 वोट हैं यहाँ पे इस गांव के अंदर आरएलपी को मिले हैं, भाजपा को मात्र 134 वोट मिले हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को मात्र 112 वोट मिले हैं और आरएलपी को 717 वोट मिले हैं। तो उम्मीद कर सकते हो कि इतनी बड़ी बढ़त किसी पार्टी को मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त। एक रोचक आंकड़ा ये भी है कि यहाँ पर आरएलपी ने बढ़त बनाई है, जहां पर आरएलपी ने बढ़त बनाई है वहां पर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन इस बूथ पर कांग्रेस है वो भी कमजोर हुई है, भाजपा ने यहाँ पर मजबूती दिखाई है। उसके बाद में अगर गजेंद्र बात करें तो ज्यादा कुछ इन बूथों पर है नहीं। 284 नंबर बूथों की मैं सीधी बात करता हूँ। अगर उससे बाद में बात करें तो एक गोगासर जो ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है उसकी हम बात कर सकते हैं। गोगासर के 264, 265 और 266 नंबर बूथ है वो गोगासर से थे। यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छे खासी वोट है वो गोगासर से मिले हैं, भाजपा है वो यहाँ पर कमजोर रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें 284 नंबर बूथ की, तो यहाँ पर जेतासर का ये बूथ है जहां पर 169 वोट है वो कांग्रेस ने लिए हैं, 101 वोट बीजेपी ने और 476 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले। जेतासर के अंदर आरएलपी की इतनी बड़ी लीड होना अपने आप में बड़ी बात है और आरएलपी ने काफी मेहनत की थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो दिखता भी है वोटों के अंदर, जो तब्दील भी होता हुआ नजर आया है। जी गजेंद्र, उसके बाद में 288 नंबर बूथ की हम बात करेंगे। 288 नंबर बूथ की हम बात करें तो ये गोड़सर का बूथ है जहां पर 689 वोट कांग्रेस को मिले हैं, मात्र 46 वोट बीजेपी को और 112 वोट है वो आरएलपी पार्टी को मिले हैं। जी गजेंद्र, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक चर्चा करने योग्य लास्ट बूथ है 293 नंबर बूथ, जो डेरा थुना का बूथ है जहां पर 307 वोट है वो कांग्रेस को मिले हैं, 468 वोट ही भाजपा को मिले हैं और 20 वोट है वो तो अंतिम इस बूथ के अंदर जो हम चर्चा करें, इसके अंदर भाजपा ने अच्छा खासा स्कोर किया है। 468 वोट इस 468 वोट है इस बूथ पर भाजपा को मिले। हालांकि ओवरऑल हम गांव की बात करें तो इस प्रकार से भाजपा है वो कभी कई बूथों में आगे रहती थी, कई ग्रामीण क्षेत्रों में इलाकों में अच्छा दबदबा था, लेकिन इस बार वो दबदबा देखने को नहीं मिला। इस बार वो दबदबा है वो आरएलपी का देखने को मिला। आरएलपी ने अच्छी खासी लीड है वो ली, भाजपा की कई बहुत ज्यादा लीड है वो इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नजर नहीं आई और यही वजह है कि भाजपा है वो इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस से हार गई। कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के अंदर बात करें, चुनाव की समीक्षा करें तो आरएलपी पार्टी ने भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। आरएलपी पार्टी ने भाजपा का जो पूरा वो खेल बिगाड़ा है और इसका सीधा फायदा है वो कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस के इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई। हालांकि हमने भी हमारे एग्जिट पोल के अंदर 5000 वोटों से ही कांग्रेस को जिता रखा था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने सभी को चौंकाया, शहरी क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। हमने जो हमारा एग्जिट पोल था उसके अनुसार हमने जो 1 से 6 तक जो आंकड़े दिखा रखे थे वो आंकड़े हमारे सटीक रहे। 6 नंबर पर कौन था, कौन जीतेगा ये हमने बताया था, 5 नंबर पर कौन जीतेगा, 2 नंबर पर कौन रहेगा, 1 नंबर पर कौन रहेगा, वो सभी हमारे आंकड़े सटीक रहे। हमारे केवल एक आंकड़ा है वो हमारा गलत हुआ, जो हमने अंतर बताया था जीत का वो हमारा गलत था। इसके अलावा हमने एक अंतर बताया था कि 5000 से कम वोट है वो सही क्षेत्र में आरएलपी पार्टी लेने जा रही है, वो भी हमारा जो एग्जिट पोल का आंकड़ा था वो सही था। और ग्रामीण क्षेत्र में आरएलपी का दबदबा रहेगा हमने कहा था, वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिला। तो एक चीज मैं बताता हूँ और बताता हूँ कि शायद हमने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से एक पहल की गई थी वोट एट होम, जहां पर घर बैठे मतदाता है वो वोट दे सकते थे। ये उन मतदाताओं के लिए था जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है, तो जैसे असमर्थ है, जो चल नहीं, या फिर 80 प्लस के जो वो मतदाता थे जो बुजुर्ग हैं, बूथ पर जाकर वोट नहीं देना, उनसे पहले सहमति पत्र भरवाए गए थे और 835 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने घर बैठे वोट दिया था। उनका क्या कुछ रिजल्ट रहा, बैलेट पेपर उन्होंने वोट दिए थे। इन बूथों अगर इसमें बात करें तो कांग्रेस ने इन 835 में से 430 वोट प्राप्त किए,
तो कांग्रेस ने कहीं पीछे नहीं मुड़ी, कांग्रेस हर जगह बढ़त बनाई तो कांग्रेस ने। सहानुभूति के वोट हम कह सकते हैं कि भंवरलाल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि वो सरदार शहर के मतदाताओं ने दी है। अनिल शर्मा की बड़ी जीत अपने आप में दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो लगाव था दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का वो आज भी कायम है, वो रिश्ता कायम है, रिश्ता वही सोच नहीं, ये नारा है अनिल शर्मा ने भी दिया था और अनिल शर्मा ने अपने नाम पीछे लगाया था अनिल भंवरलाल शर्मा, ये नारा है उनका काम करते हुए दिखाई दिया। सहानुभूति के जो वोट थे, जो सहानुभूति का कार्ड चला था कांग्रेस ने, वो कहीं ना कहीं उसका असर रहा। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत की 2 सरदार शहर में सभा होना, ये भी बड़ी बात थी। माली समाज एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर गया और यही वजह थी कि कांग्रेस की बढ़त है वो शहरी क्षेत्र में बढ़ गई। तो सीएम का भी काफी अच्छा रोल है वो सरदार शहर में कांग्रेस के लिए रहा। इसके अलावा राजपूत समाज के नेताओं ने काफी अच्छी मेहनत की। इसके अलावा सरदार शहर के 2 युवा नेताओं की भी हम बात कर लेते हैं, सराज सिद्ध और राजेश पारिक की। राजेश पारिक ने काफी अच्छी मेहनत की। राजेश पारिक है वो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने काफी अच्छा प्रचार किया। इसके अलावा हम राजकरण चौधरी की भी हम बात करना चाहेंगे, काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी थी कांग्रेस को मजबूत करने की, क्योंकि बड़े नेता थे, जाट नेता थे, तो उन्होंने भी काफी मेहनत सरदार शहर के अंदर की और यही वजह रही कि कांग्रेस की 26,852 वोटों से जीत हुई। जी गजेंद्र, मैं आपको बताता हूँ कि इस चुनाव में, पूरे चुनाव में एक चीज देखने को मिली। एक प्रत्याशी थे सुजानगढ़ से विजयपाल सिंह, बहुत अच्छे थे, उनसे अच्छा कोई प्रचार कर नहीं सकता। उन्होंने अपने लिए कभी वोट नहीं मांगा। वोट मांगने का तरीका देखिए गजेंद्र, वो ये कहीं कहते हुए नजर नहीं आए कि मुझे वोट दो। उनका एक ही कहना था, जो आपका काम करे, जो आपके अगर आज जो भी आपको वोट मांगने हैं उनसे कहो कि क्या आगे आने वाले 12 महीनों में आप वापस हमारे पास आओगे, आप जो बोल के जा रहे हो वो आप हमारे काम करोगे, आप वोट उसी को दे जो आपका काम करता। तो कहीं ना कहीं विजयपाल सिंह ने सरदार शहर की जनता का दिल जीता लगातार। बिल्कुल, वोट नहीं लिया उन्होंने दिल लिया है सरदार शहर की जनता का। सरदार शहर की जनता का दिल जीतने में वो कामयाब रहे हैं। जी 311 वोट उनको दिल जीतने के, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए कभी कहा नहीं कि आप मुझे वोट दो, मैंने कभी नहीं सुना। वो मेरे से भी पर्सनल मुलाकात इतनी बार हुई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 311 व्यक्तियों का दिल जीता और उसी के ये वोट है, क्योंकि खुद का वोट भी उनका यहाँ था नहीं। बिल्कुल, काफी अच्छी उन्होंने मेहनत की। इसके अलावा कई सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और भी थे, जैसे कि जो शिव भगवान सैनी है, उन्होंने भी इस बार खुलकर प्रचार किया था कांग्रेस के लिए। उनका भी नतीजा रहा कि हमारे समाज के नेता हैं वो हमारे समाज है वो एकजुट होकर वोट किया। इसके अलावा चंपालाल सैनी की भी हम बात करेंगे, उन्होंने भी काफी सभाएं की सरदार शहर के अंदर, डोर टू डोर प्रचार किया कांग्रेस के लिए और हमारे समाज है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस को वोट कर गया। जी गजेंद्र, काफी चीजें ऐसी भी देखने को मिली। अगर बात करें माइनॉरिटी की, तो हम लगातार मान के चल रहे थे कि भाजपा है वो कमजोर होगी, लेकिन अगर माइनॉरिटी में बात करें तो आरिफ भाटी है, उन्होंने अपना काफी दमखम दिखाया। आरिफ भाटी एकमात्र उनके घर का ये बूथ था जहां पर पूरे 295 बूथों में से 700 से ज्यादा वोट है, वो एकमात्र सबसे ज्यादा वोट है वो कांग्रेस को वहां से बढ़त मिली। तो बिल्कुल, आरिफ भाटी के अलावा निजी शिक्षण संस्थान के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी समर्थन दिया था कांग्रेस को। भरत गौड़ है, उन्होंने समर्थन दिया था, उनका असर भी देखने को मिला और यही वजह रही कि कांग्रेस का ग्राफ काफी शिक्षकों ने उनको इकट्ठा किया, एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन के माध्यम से जो निजी शिक्षण संस्थान है अपनी मांगे भी रखी और जीत का आश्वासन दिया, वोट करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरा जो निजी जो शिक्षा का परिवार है वो आपको समर्थन देता है, कांग्रेस के समर्थन में थे। शिव भगवान भाकर हैं, उन्होंने भी इस बार, बुजुर्ग है, सरदार शहर के चर्चित व्यक्ति हैं, योग के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का जमकर प्रचार किया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और कुछ जाट मतदाता वो नाराज थे, लेकिन उन्होंने जमकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का ये अच्छा प्रदर्शन रहा। जी गजेंद्र, जय संसदीय परिवार की अगर बात करें तो जय संसदीय परिवार, ललित जय संसरिया हो, दीपू जय संसरिया हो, इन्होंने भी कांग्रेस के पक्ष में काफी मेहनत की, काफी वोट है वो दिलाने में सक्षम हुए अपने समाज के, तो इनके खुद के वोट है ही। उसके अलावा अगर बात करें हम एक जो रिद्धि सिद्धि डेयरी चलाते हैं ओम जी पारिक है, उन्होंने भी हमने देखा था कि उन्होंने कार्यक्रम किया था डेयरी में। अनिल जी जो प्रत्याशी थे उस समय, अनिल शर्मा, उनको घी से तोला था 1 क्विंटल और लगभग 40 किलो के लगभग एक घी है, उन्होंने वो अनिल शर्मा को ही दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी फुल दिल खोलकर तन मन धन तीनों तरफ से कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जो जिसका परिणाम होगा ये रहा कि अनिल शर्मा है वो
27,000 के करीब वोटों से जीतने में कामयाब हुए। 26,852 वोट है अनिल शर्मा को मिले और ये बड़ी जीत है वो इस बार कांग्रेस के हिस्से गई और अगला चुनाव के अंदर भी कांग्रेस है वो मजबूती के साथ लड़ेगी। तो हमें अब इजाजत दीजिए, हम अगले अंक में फिर हाजिर होंगे सही क्षेत्र के आंकड़ों के साथ, दिलचस्प आंकड़े बताएंगे उस एपिसोड के अंदर भी और बताएंगे कि कौन सा वार्ड का पार्षद है वो अच्छा वोट देने में कामयाब रहा या अपनी पार्टी को अच्छा वोट दिलाने में कामयाब रहा या कौन से वो नेता हैं जो अपने वार्डों में अच्छा नहीं कर पाए। जी गजेंद्र, सभी दर्शकों को धन्यवाद और जुड़े रहिए। आपने जो प्यार दिया वो हम आशा करते हैं और छोटी मोटी त्रुटियां जैसे एग्जिट पोल में हुई, हम अगर ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहा तो हम उनको सुधारते रहेंगे, लेकिन हम मेहनत करके ऐसे ही आंकड़े हैं वो लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।